पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल को इन दिनों एक ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सीमा पर फैली बेचैनी, हजारों डरे हुए चेहरे और जीरो लाइन पर ठहरी हुई जिंदगियां, ये सब मिलकर उस कड़वी हकीकत की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे आज प्रदेश की राजनीति चाहे जितना छिपा ले, लेकिन जमीन पर सच्चाई साफ नजर आ रही है। जी हाँ, ये दृश्य सिर्फ एक मानवीय संकट का नहीं बल्कि उस राजनीतिक अव्यवस्था और अविश्वास का भी आईना है जिसने लोगों को इतने वर्षों बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं करने दिया। भारत में दाखिल हुए ये लोग अब उसी देश से उल्टे कदमों से भागने को मजबूर है जिसमें कभी आसरा खोज कर आए थे, और वजह है एसआईआर यानी विशेष गहन संशोधन अभियान का डर। हकीमपुर बॉर्डर आउटपोस्ट, उत्तर 24 परगना। पिछले कुछ दिनों से यहाँ जो हो रहा है वो किसी सामान्य दिन का नजारा नहीं है। सड़क किनारे बैठे सैकड़ों लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सामान से भरे बैग, कंबल और बक्से, हर चेहरे पर वही एक सा डर। राजनीतिक भाषणों से लेकर टीवी स्टूडियो तक जो घुसपैठ का मुद्दा अक्सर उछलता रहा, उसकी असली तस्वीर यहाँ खुलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, ये लोग वो हैं जो कभी दलालों को पैसे देकर अवैध तरीके से भारत आए थे, कोलकाता और आसपास के इलाकों में किसी तरह काम धंधा का गुजारा करते थे, लेकिन अब एसआईआर शुरू होने के बाद उन्हें लगने लगा है कहीं बीएसएफ उन्हें पकड़ ना ले, कहीं वापस भेज ना दे। जो लोग कभी यहाँ शरण लेने का रास्ता खोजते खोजते आए थे, वही अब इस देश से बचकर निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। ये सचमुच एक रिवर्स एक्सपोज्ड है, एक उल्टा पलायन। एक आदमी ने अपनी डर की कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो 5 साल पहले सतखीरा जिले से भारत आया था, दलाल को पैसे देकर, और हावड़ा के डोमजूड़ में रहते थे। लेकिन जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ, अफवाहें फैलने लगी कि बीएसएफ पकड़कर सबको वापस भेज रही है। किसी के पास दस्तावेज नहीं, किसी के पास अधूरे कागज और किसी के पास बिल्कुल भी पहचान नहीं। ऐसे में वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर सुबह सुबह सीमा की ओर भाग पड़े। मंगलवार दोपहर तक हालात और गंभीर हो गए। हकीमपुर चेक पोस्ट पर भीड़ 500 से ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। ये लोग जशोर और सतखीरा के रहने वाले हैं और कोलकाता, हावड़ा, बिराटी, स्लॉक में जैसे इलाकों में घरेलू सहायकों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के रूप में काम कर रहे थे। कई महिलाओं ने बताया कि वो 10 साल से बंगाल के किराए के घरों में रह रही थी, 15,000 रुपए महीना कमा लेती थी, लेकिन दस्तावेज नहीं होने के कारण एसआईआर की जांच ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। अफवाह थी कि वो एनआरसी का बैकडोर तरीका है, और इसी बात की घबराहट को और बढ़ा दिया। उनके पति भारतीय वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड रखते हैं, लेकिन उनमें से कई महिलाओं के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो लौटने को मजबूर हो चुकी थी। बीच सड़क पर तिरपोलों के नीचे बैठे ये परिवार किसी राहत कैंप की तरह नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ राहत नहीं, सिर्फ अनिश्चितता थी। स्थानीय लोगों ने मानवीय आधार पर पानी, खाना और शरण दे रखी थी, लेकिन असली संकट वहीं का वहीं खड़ा रहा। सीमा के दोनों ओर खड़े जवानों के बीच 500 जिंदगियां फंसी हुई हैं, मानो राजनीतिक संघर्ष का बोझ इन्हीं के कंधों पर डाल दिया गया। बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर शुरू होने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। पहले रोज 10 से 20 लोग बांग्लादेश लौटते थे, अब वो संख्या 150 से 200 रोज तक पहुंच गई है। वो बायोमेट्रिक जांच कर रहे हैं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को राज्य पुलिस को सौंप रही है। जाहिर है, जिनके पास कानूनी भारतीय दस्तावेज नहीं है, उनके लिए डर और अफवाहें भी सबसे बड़ी सच्चाई बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस भीड़ में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास भारत के दस्तावेज है, लेकिन फिर भी वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उधर राजनीति अपने हिसाब से इस संकट को रंग दे रही है। भाजपा इसे अवैध घुसपैठ के खिलाफ मजबूत कार्रवाई बताती है, तो तृणमूल कांग्रेस इसे चुनाव आयोग की राजनीति साजिश कह रही है। एसआईआर को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जितनी तेज हैं, उतनी ही तेजी से असुरक्षा और भय फैल रहा है। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टीवी को।